सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 18 फरवरी की फर्स्ट मीटिंग में जो यूपीपी का पेपर आयोजित हुआ उसकी हम आपको आंसर की देने जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने दिया हो वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक प्रश्नों के हम आपको सही उत्तर दें। आपकी ABCD जो सीरीज़ हो उस हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। प्रश्न देख लीजिए। बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध कौन बताएगा? तीनों चीज़ें अलग हैं। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न आया हुआ था, हल करना था, इसको सॉल्व करना था। आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11 अगर उत्तर आया है तो सही है। सी नंबर ऑप्शन 11। एस ए से लंबा है, आर सी से छोटा है लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है, तो इनमें सबसे लंबा होगा वी। वी सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर जो एक में है वी। आप सीरीज अपनी देख लीजिएगा, वी सबसे लंबा अगर आया है तो सही है। नेक्स्ट है आपका निम्न आकृतियों का अध्ययन करें। नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर देना था। क्या है? उस अक्षर को दर्शाना था जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित ना ही शिक्षक हैं। 4 नंबर के प्रश्न में आपका टी आएगा। यह टी दर्शाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके 4 अन्य शब्द हैं जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एप्लीकेशन के प्रयोग से पोलोनिया नहीं बन सकता। ए ऑप्शन है पोलोनिया आपका होगा। नेक्स्ट है घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसमें करना यह था कि यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे। कितने रहेंगे ये आपका आंसर आया है। इसमें 16 घन शेष रहेंगे। 16 नंबर ऑप्शन अलग हो सकता है, आंसर नहीं। ठीक है, 16 घन। नेक्स्ट ये प्रश्न लगभग सर परीक्षा में आया इस तरह का प्रश्न, एक कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो उसमें कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। कोड 3 से शुरू है, सेकेंड थर्ड 4 उसको चीज़ें उसको याद हैं। तो इस प्रकार का निष्कर्ष के आधार पर उसको कौन सा कोड होगा, तो उसका जो कोड होगा वो होगा आपका 363729। ठीक, ये किस में है? 363729, इसमें ए नंबर ऑप्शन में होगा आपका। ये कोड होगा, उसको याद आएगा ये। नेक्स्ट है आपका कथन और निष्कर्ष वाला। कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविता लिखी हैं। प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। संवेदन शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो इसमें आपका जो राइट होगा वो केवल एक निष्कर्ष केवल एक फॉलो करता है। किसमें है? डी ऑप्शन में है। ओनली 1 फॉलो, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पता करना है कि दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। ये टुकड़े दिए हैं तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर सी 3। ये टुकड़ों से आप ये 3 नंबर की आकृति बन सकती है 3। कागज मोड़ना था फोल्डिंग वाला। पारदर्शी शीट को बिंदुसार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखेगा? तो वो पैटर्न दिखेगा आपका ए ऐसा पैटर्न दिखेगा आपको। जब करेंगे तो आपको ऐसा पैटर्न। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और बी ए डी भाई हैं, ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई सी की क्या है? पत्नी है। पत्नी आएगा आंसर आपका। और मिरर इमेज है। रीजनिंग को जब आप शीशे में देखेंगे तो कैसी छवि नजर आएगी? ये आपका लिखेगा आएगा ऑप्शन बी। ये आएगा बी रीजनिंग। ठीक, ऐसे है। ठीक, तो आपका बी नंबर ऑप्शन आएगा सही। देख लीजिएगा ऑप्शन आपके अलग होंगे। वह आकृति चुनी जो एक अन्य से भिन्न है। कौन सी अलग है आकृति? 13 नंबर प्रश्न था। इसमें होगा डी। ये अलग आकृति आपकी अलग है, 1 नंबर वाली ये आकृति अलग है। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, शेष की 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया कि प्रत्येक में कितने हैं? आंसर केवल बताएंगे आपको। आंसर 79 इसका आ रहा है। 79 आंसर। ठीक, 79 आया है तो सही है। एक आम की टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 की बिक्री योग्य नहीं माना जाए तो टोकरी के 12 आम
बिक्री योग्य नहीं है। तो टोकरे में कितने आम हैं? टोकरे में हैं आपके 480 आम, 480, 480। 16 प्रश्न बहुत सरल था। इसका क्रम था जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, सबके जीवन से जुड़ा, एक ही चीज़ है। 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, सबने सही किया होगा ये दो। चलिए सब, अब जीएस के प्रश्न आ गए हैं। भारतीय संविधान जीएस ठीक आई थी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 दिखाएगा समता का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। अम्ल पालक में मौजूद है, ऑक्सैलिक एसिड होता है पालक में। सोल्जरिंग विद डिग्निटी ये है फील्ड मार्शल एम मानेकशॉ की पर लिखी गई है ये, ठीक है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी। अगला देखेंगे, कारपोरेट की विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत में ने दी है, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय को दी है। सी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है आपकी अहमदाबाद में। विमेन पावर लाइन बताने की जरूरत नहीं है, 1090 विमेन पावर लाइन। मामल्लपुरम उत्सव मनाया कहाँ जाता है? तमिलनाडु में। प्रमुख यूनेस्को स्थित बेदो पोर्ट ऑफ मून किस देश में स्थित है? यह आपका सी नंबर, फ्रांस में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक कहाँ है? मेरठ में है। PMJAY के कार्यान्वयन के 2023 में पुरस्कार हाल ही में मिला हुआ है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? ये दिया जाता है स्वास्थ्य सेवा के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912 है। सेंसस से प्रश्न आया था। ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस, तो इसको कहते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, मनाया जाता है 12 जून को। किस विशेष बल की विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा एजेंसियों को जवाब देने के लिए विशेष दक्ष बल को नियुक्त किया गया है? ये NSG के कमांडो, मालूम भी होगा, जो अपहरण की या सुरक्षा विशेष में NSG के कमांडो आते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित किस जिले में की गई थी? ये हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज में। ए नंबर ऑप्शन। कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक व वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों में किया जाता है? क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा बी, राजस्व व्यय। बी नंबर ऑप्शन। जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16 महाभारत पहले 16 महाजनपदों में था। सरल प्रश्न है। कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन हैं यूपी के? ये हैं एसपी, बोलते हैं पुलिस अधीक्षक को एसपी। खरीफ की फसल कौन नहीं है? सबने कर लिया होगा अधिकतर लोगों ने, ठीक है। गेहूं नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। करंट का क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? सूर्य किरण संबंधित है नेपाल से। प्रधानमंत्री ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? ये हरिद्वार, ये सॉरी अयोध्या है आपका ऑप्शन, अयोध्या से अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से चली। सी। राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो अभियान चला गया उसको कहते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया अभियान। किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था। 2016 में की गई नोटबंदी 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे 8 नवंबर 2016। उत्तर प्रदेश साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में है। जीएसटी का वस्तु एवं सेवा कर। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कहाँ है? मथुरा में। संत मीराबाई की 552वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था ये। राजधानी या मुद्राएं पूछी गई हैं हर शिफ्ट में। फिलीपींस की राजधानी मनीला। राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है 31 अक्टूबर। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस क्षेत्र में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? मेजर ध्यानचंद है तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। ठीक, ये बी बैडमिंटन ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था, कुछ लोगों ने रोवर लिख दिया होगा, लैंडर विक्रम है। सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी के यशोभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया किस स्थान पर? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। पुलिस का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। अधिकतर लोग को मालूम होगा, मेटा नाम हो गया है फेसबुक इंक का नाम। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल सांवला। श्यामल मीन्स सांवला। शाखामर्ग बंदर कहते हैं। शाखामर्ग कई भर्ती परीक्षाओं में आ चुका है ये। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको कहते हैं युद्धपोत कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थ का सही अर्थभेद नहीं है, देखिए ये नहीं है सी। अनल माने अग्नि होती है और अनिल माने वायु होती है, इसमें क्रम बदल दिया गया है, सी सही नहीं है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, पर होना चाहिए, कारक संबंधी गलती है, कारक। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रों के नाम ए। समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ए ऑप्शन, समुद्रों के नाम। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में किस शब्द का प्रयोग होता है? वो हो जाएगा रोमकूप, रोमकूप। ठीक, अलमारी में कपड़े रखे हैं, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? ए है, अधिकरण कारक। अलमारी में कपड़े रखे हैं।
बनाकर शब्द में इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? बी, संप्रदान का। इसमें बनाकर में लगा हुआ है कर, प्रत्यय कर लगा है। तारावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तरधन आवट, तरधन आवट है मूल शब्द और प्रत्यय। आराम कुर्सी में होगा तत्पुरुष समास, आराम कुर्सी, आराम वाली कुर्सी, आराम की कुर्सी। लक्ष्य का तद्भव रूप, लक्ष्य मतलब होता है 1-1 लाख। अगला देखें, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र का डी ऑप्शन होगा, जैन धन इंद्र, जैन धर्म इंद्र, जैनेन्द्र। कौन सा विवरण चिन्ह है? इससे विवरण पता चलता है, आगे का डिस्क्रिप्शन। विशेषण संख्या का को दर्शाता है दर्जन, ठीक है, 10 मीटर कपड़ा नहीं है, आपका राइट आंसर यहाँ दर्जन होगा, विशेषण संख्या है। मच्छर भिन भिनाते हैं में नाम धातु क्रिया होगी। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं तो इसमें क्या होगा? अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल, अपूर्ण है वो चल रहा है, बिल्कुल गा ही रही लगातार, सी ऑप्शन हो जाएगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य क्या होगा? तो होगा कर्मवाच्य, मजदूरों द्वारा, पैसिव वॉइस जिसे कहते हो आप। ठिठक जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा है? ठिठक जाना ये होगा रुक जाना, वो ठिठक गया, रुक गया। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कर दिए चाहिए। लोकोक्ति हो जाएगी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, कहावतों पर आधारित, ठीक है, ये होगा। हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर, मिलाकर है, कुल कितने रस हैं? काव्य रस हैं, तो वात्सल्य रस को मिलाकर 10 हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? आपका नहीं है, आपका नहीं है, सी। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ए, उपमा अलंकार। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि को क्या क्या कहते हैं? हरि को सर्प कहते हैं, सिंह कहते हैं और सूर्य कहते हैं। दूध नहीं है, हरि का अर्थ नहीं पूछा गया है। दोहा रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ये बनता है कुंडलियां, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका गद्यांश दिया है। दैनिक जीवन में अनेक प्रकार लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई, बस कंडक्टर, इस तरह से पैसेज दिया हुआ आपका, ठीक है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का अर्थ क्या है? ये होगा काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ठीक, कार्य करने में ढंग में बरती गई कुशलता, बी। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि ये माली अपने काम को कुशलता से करे तो उसका उससे बेहतर है कुशलता। उपयुक्त शीर्षक छांटना था। कर्मनिष्ठा की महिमा, कर्मनिष्ठा को बताया गया है, ठीक, काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, समर्पित है। अगला है सरल वाक्य बताइए, बताना था। सरल वाक्य कौन सा है इसमें? सी हो जाएगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, सी सरल वाक्य है। बेहतर वाक्य में पर्यायवाची होगा ज़्यादा अच्छा, बेहतर है ज़्यादा अच्छा। सूर सागर कृति है सूरदास की। बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? मगधी अपभ्रंश से हुआ। भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के हैं? स्थान बता रहा है, भीतर और बाहर स्थान बता रहा है। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ को कहते हैं नीरद,
नीरद, मेघ को कहेंगे नीरद। नेक्स्ट है कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ हो जाएगा वंश और किनारा। कुल और कूल कई परीक्षाओं में आ चुका है। फेंक कर चलाए जाने वाले को कहते हैं अस्त्र, ठीक है, और हाथ में लेकर चलाए जाने वाले को कहते हैं शस्त्र, ठीक है। भाला है, अस्त्र है, ठीक। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। नेक्स्ट चलिए मैथ शुरू हो गई आपकी। मैथ में केवल आंसर बताएंगे हम आपको, ठीक। सरल करना था सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन इसको आएगा आपका आंसर 17/20 बी। मान बताना था इसमें 5 पॉइंट, इसमें सबको योग करना था, ठीक है। योग हाँ टोटली करना है इसमें। तो इसका आंसर आएगा आपका 19.6444 3 बार है, ये सी ऑप्शन में है। ये आंसर आएगा आपका। सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और संख्याओं को 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो इसका आंसर आएगा 900। 900 आएगा, जब आप लगाएंगे 900 आएगा। दो संख्याओं में 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 6 घटा दिया है तो नई संख्या 9 और 17 के अनुपात में हो जाती। छोटी संख्या बतानी थी, छोटी संख्या होगी 24। इसी तरह से अगला है ए बी का 250% है, बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, ये है 28 सही 4/7%। नेक्स्ट संख्या 323 में है। 323 में है क्या है, सी। 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड हैं सी। अगला देखेंगे क्या है प्रश्न। मिहिर और दीपांश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए कि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9% के वर्षों के बाद दीप्ति की राशि के बराबर हो जाएगी। तो मिहिर का हिस्सा बताना था इसमें। मिहिर का हिस्सा हो जाएगा 670 रुपये, ठीक है। 670 आया हुआ है, इसके अप्रोक्स इसका जो आंसर लगाया 670 आ रहा है, तो 670 के आसपास कौन सा है, आप इसको मान सकते हैं ए वाले ऑप्शन को, ठीक। बाकी 670 दिया नहीं हुआ इसमें, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिस्प्यूट में है, क्योंकि राइट इसका आंसर 670 आ रहा है, तो आप ए इसको लगा सकते हैं। अभी विमल और अन्य चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, ठीक। चिन्मय का हिस्सा बताना, तो चिन्मय का कितना होगा, चिन्मय का होगा 1500 रुपये। चिन्मय का 1500 रुपये है। अगला है आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता तो उसे 12.60 कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये होगा, 60 आंसर आएगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे। मोहन और श्याम 800 के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से 3 दिन पूरा करते हैं। रमेश, श्याम का हिस्सा बताना था इसमें, श्याम का कितना हिस्सा होगा। श्याम का हिस्सा होगा 300 रुपये, भी ये ऑप्शन आ रहा था। आंसर सबके बता रहे हैं, केवल 300 आंसर आएगा। ये दिया 15, 20, 25 डैश के 135 के बीच कितने पद हैं, कितने पद हैं, 23 पद हैं इसमें। एक लान आयत के आकार का जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो लान की चौड़ाई ज्ञात करना था। लान की चौड़ाई 20 मीटर होगी, 20। अगला है एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट में 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में जो गति है वो 21.6 है, बी नंबर ऑप्शन में 21.6 ये है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या जो आएगी वो आएगी 36। 36 सबसे छोटी संख्या है। प्रश्न संख्या अब 107 पे आ जाइए। इसमें डीआई का क्वेश्चन था, तो आंसर इसमें बता देते हैं आपको। डीआई के क्वेश्चन में दिए गए वर्षों के आधार पर डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत जो होगा वो होगा 8980 सी ऑप्शन है ये।
2003 के सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रतिशत अनुमान कितना है? ये होगा आपका 12%। ये 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 80%। 80%। एक क्वेश्चन और है इसका, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? तो इसमें हो जाएगा 2005। 2005 ए ऑप्शन। सभी वर्षों के दौरान बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य में बी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? यह है 11%। 11%। अगला है आरेख वाला, उन लोगों की पहचान करनी थी जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 भाषाएं बोल सकते हैं, कौन सा है? ये FDGE, ये बी ऑप्शन। ये 2 भाषाएं बोल सकते हैं। माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है। इस आधार पर इस सिंप्लीफिकेशन को हल करना था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 आएगा। इसका 18 आएगा, 18। नेक्स्ट है, मनुष्य, चूहे और डॉक्टर को कौन सा फिगर दिखा रहा है? मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, ये है, ठीक, सी नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया है डिटर्मिन, तो जिसमें दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। डिटर्मिनेशन के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? टर्मिनेटेड बन जाएगा, टर्मिनेटेड बनेगा, ठीक। ए अगला है 116 नंबर, इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक, बाद में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें जो सही होगा वो होगा 13। 13 यहाँ पर 13 आएगा, 30 के बाद ये 13 संख्या होगी, ठीक। 4 विकल्पों में दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चुनना है। इसकी सही दर्पण छवि कौन सी होगी? ये होगी आपकी 3 नंबर, ये होगी, ठीक। ये दर्पण छवि है इसकी। नेक्स्ट, अल्फ़ाबेट, इसका इनसे वही संबंध है जो DCU है, DCU है, ठीक है, इससे संबंध है। इसमें आएगा आपका SPSR, ये आएगा। इसको जब आप करेंगे तो CBGH आएगा, सॉरी, ये आएगा, यहाँ पर CBGH आएगा। सही आंसर है आपका। कितने त्रिभुज हैं बताना है, तो इसमें त्रिभुज हैं 21। इसमें 21 त्रिभुज शामिल हैं। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है? वो अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर। अगला है, ग्रंथि से निकलती हैं सभी एंजाइम्स निकलते हैं, ग्रंथियों से, जनरेटर से निकलता है करंट। अगला है आपका कथन और तर्क वाला। एक कथन दिया है, क्या कथन है कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। इसके पीछे तर्क दिए हुए 1 2 3 4। कौन सा तर्क मजबूत है? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 2, ये। इसीलिए शिक्षा जरूरी है कि संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है, ठीक है। और हाँ, इससे जीवन में स्तर में वृद्धि होगी, ठीक। अगर 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं अनिवार्य, तो उससे जीवन स्तर भी सुधरेगा और देश शिक्षित बनेगा। 2 + 4 ये सही है, ठीक। 2 और 4 ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए अगले देख लेते हैं और क्या है। हाँ, अगला और आपका धारणाएं हैं और कथन है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है प्रवेश न करें, ABC रोग से संक्रमित होने के खतरे से बचें। ABC कोई रोग है, इससे बचना है और इसीलिए प्रवेश नहीं करना है अंदर। तो ABC संक्रामक रोग है, तभी तो मना किया गया है। वार्ड 4 के सभी मरीज ABC रोग से पीड़ित हैं। हाँ, ये भी सही, दोनों बातें सही हैं। सभी मरीज पीड़ित हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि अंदर प्रवेश मत करें।
अगला है आपका, निम्नलिखित जानकारी को पूरा करने के लिए तर्क दिए हुए हैं। देखो आपके ABCD ये आपकी जानकारी है, इस आधार पर आपको बताना है। तो इसमें एक दीप्तेश वाला है, दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ, तो इसका क्या होगा, कंपनी प्रेसिडेंट को उसको भेजा जाएगा दीप्तेश का। ठीक है, आंसर क्या बता देते हैं आपको। माही देख लेते हैं। माही 68% अंकों के साथ, ये शर्तें हैं और ऊपर बताया था कंडीशन, और ये स्पष्टीकरण है ये। ठीक है, कंडीशन ऊपर थी। माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक IIT इंजीनियर है, तो उसका जन्मदिन 15 सितंबर 2082 है। तो इसमें क्या संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, डी निकल रहा है उसका, कि उसका चयन किया जाएगा। ठीक, माही का चयन होगा। अगला है श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ, उसने 58% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की। इसका क्या होगा, इसमें देखिए डेटा अपर्याप्त हैं, ये डेटा इनकम्प्लीट है श्याम में। श्रेया का क्या होगा, देखें श्रेया ने जून 2005 में ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, केमिकल इंजीनियरिंग परीक्षा पास की, तो उसके साथ क्या होगा, उसका जो प्रकरण है वो महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। ठीक, उपयुक्त शर्तों के आधार पर ये निष्कर्ष निकल रहा है, प्रबंधक को भेजा जाएगा उसका प्रकरण। क्या किया जा सकता है। अगला है निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 वर्ष की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक, चयन परीक्षा में 72% प्राप्त किए। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें डी होगा, उसका चयन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो शर्तें पूरी करती है, डी। अच्छा चलिए, पुलिस संबंधी कुछ नियम हैं, शासन संबंधी। यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित पिता अपने पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना होगा, आपकी क्या दायित्व होगा। तो ये होगा, यदि सहमत हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करें, क्योंकि ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, ग्राम पंचायत को नहीं भेजना है, फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि 23 साल की है, अपहरण का मामला, अपहरण भी नहीं, ये मामला नहीं जाएगा। यदि सहमति हो तो उसकी सुलह करवा सकते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपकी कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं, एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी आपको मिलती है, तो इसमें आप प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों को भेज देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है, तो पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। ये होगा, संवाद के माध्यम से ही अधिकतर प्रयास करेंगे बातें हल हों। ठीक, नेक्स्ट है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता में पेशकश करता है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा बी। ठीक है, कमिट टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड फुली एंड इम्पार्शलिटी, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच, आपको निष्पक्ष जांच करनी है, निष्पक्ष रहना है, ईमानदारी बरतना है, यही इनके राइट आंसर होते हैं। ठीक, कानून के अनुसार काम करना है। ये जितने प्रश्न हैं इनका निचोड़ यही आता है कि निष्पक्ष रहिए, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम, कानून के अनुसार काम, बस यही आंसर है सबके। यदि आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, तो क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला सुलझाने के लिए आपको क्या होगा, सी होगा। चेहरा पहचान स्कैनिंग करके CCTV खंगालने हैं। ठीक है, और संदिग्ध की पहचान करनी है, आरोपी की। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, पिछले 5 वर्षों से उस स्टेशन में काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल बन भी गया है। फेरबदल के कारण आपको शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों के निपटना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, और आपको स्थानांतरण देखिए जरूरी होता है कि आपको करियर के विकास के लिए एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और शहरी चुनौतियों से निपटना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपका स्थानांतरण के माध्यम से, बी ऑप्शन आएगा आपका।
नेक्स्ट है आपका, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरणों में प्रवेश करता, तभी आपको बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा आपकी प्रतिक्रिया? अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार आपके पास रखना चाहिए, ये होगा इसमें। ठीक है, अधिकार अपने पास रखने हैं, डी ऑप्शन इसमें होगा। बाकी जिन प्रश्नों के उत्तर हमने, आपको लगता है डाउट हमें बताए हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमने प्रयास किया है आपको कि सही आंसर दें। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना होगा? ये टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों को आईटी परिसंपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक, ए। नेक्स्ट है आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं का समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? ये अनुचित परंपरागत रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए कि ऐसा कि जो कानून चल रहे हैं परंपरागत, ठीक है, उनके स्थान पर जो कानून वास्तव में हैं संविधान द्वारा, तो उनके बारे में बताना चाहिए। ठीक, डी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, तो आपको ये है बलात् कबूलनामे की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपराधिक जांच में शामिल है, इनमें उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है, उसको कहते हैं आरोप पत्र। ठीक, बी। जांच के बाद जो सब डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं आरोप पत्र हैं। सामुदायिक काउंसलिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? यह है बी ऑप्शन। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल, बताया ना, ईमानदारी, विश्वास, तालमेल, इसमें पुलिसिंग में यही करना है। ठीक है, अधिक कानून के अनुसार काम, बी। नेक्स्ट आपका, रूस की राजधानी है मॉस्को, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ये। ठीक, एक पुलिस अधिकारी के रूप कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध LGBTQ अधिकारों को कायम रखने के लिए कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं, तो आप करेंगे ये धार्मिक संस्थाओं परंपराओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें करें, बताए ना, वार्तालाप करना, चर्चा करना, समझाना, ये इस चीज़ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कानून के अनुसार चलना, ईमानदारी से काम करना। अगला है आपका रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए इसकी नेक्स्ट सीरीज का क्या होगा, ये होगा 505 आएगा यहाँ पर, 505। ठीक, रोमन को लिखा जाता है IFDAF, तो वाटर को कैसे लिखेंगे उसी लैंग्वेज में? वाटर को लिखेंगे हम ऐसे EABEI, ये लिखेंगे EABEI। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? तो वह व्यक्ति है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर का ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कुछ शब्द दिए गए, इनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं। आप विषम कौन सा है इनमें से? विषम है इसमें बो विषम है। ठीक है, ये जो शिप होता है उसके पार्ट हैं, क्लेड, डेक, स्टर्न। ठीक है, बो जो है ये अलग है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये काफ़ी अलग था प्रश्न, टफ भी था, विषम वाला जो चुनना था। सोविनियर शब्द के पहले, और देखिए शब्द हैं, इनको क्रम को आगे पीछे करना था, इस तरह से अब 3 शब्द बनेंगे। ठीक, इसमें आप देख लीजिएगा, आप स्टार लगा देते हैं 3 या 3 से अधिक, तो ये या सी में से कुछ आंसर है आपका। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हो जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी है, तो इसमें हो जाएगा कितने घूम चुकी है? इसमें हो जाएगा आपका 160 डिग्री घूम चुकी है।
ठीक, 160। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। इसमें है अपने बच्चों से गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा जो हैं वो राम है, रेखा है। शरद, रेखा शरद की माँ है, जिन्हें उनकी का मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करता है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। मिथुन और मोहन के बीच संबंध पूछा गया है, क्या संबंध होगा। तो इसमें इसका भी आंसर राइट निकल नहीं पा रहा है। आई थिंक सी और बी में से निकल रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, 18 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का ही पेपर था। हमने प्रयास किया आपको बताने का, ठीक है। अधिक से अधिक प्रयास किया है सही प्रश्नों के उत्तर दें। बाकी जिनके डाउट वाले हैं, आपको लग रहा है कि ये हमने गलत दिया, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल पर सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके कमेंट, आपकी बातें ज़रूर, आपके सुझाव, आपके मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।